फिनटेक, वित्तीय प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सभी वित्तीय कार्य केवल कागजी कार्रवाई के माध्यम से पूरे किए जाते थे, क्योंकि कागज आधारित माध्यम को सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इंटरनेट वित्तीय लेनदेन के लिए पसंदीदा मंच के रूप, यह मूलतः एक आर्थिक उद्योग है जो उन कंपनियों से बना है जो वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा मोबाइल भुगतान, बीमा, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल उधार और क्रेडिट, बजट और बहुत कुछ में मदद करने के लिए किया जाता है। केंद्रित स्टार्टअप और इसी तरह के नए बाजार प्रवेशकर्ता वित्तीय सेवा उद्योग के संचालन के तरीके को बाधित कर रहे हैं। वर्तमान में 2565 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक हब है। 2014 में केवल 737 थे। फिनटेक स्टार्टअप में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी भुगतान है और इसके बाद उधार, धन तकनीक, व्यक्तिगत वित्त, इंशोटेक, रेगटेक है और अन्य। आइए भारत में शीर्ष फिनटेक कंपनियों की सूची देखें। 1. पेटीएम 2, रेजर पे 3, अपस्टॉक्स 4, क्रेडिट 5, ईटी मनी 6, इंस्टामोजो 7, पॉलिसी बाजार 8, मोबिक्विक 10, लैंडिंग कॉड 11, रेफरेंस 12, पाइन लैब्स 13, मनी टैप 14, खाता बुक 15, कैपिटल फ्लोट 16, शिक्षा फाइनेंस 17, एमिगो बुल्स 18, क्रेडेक्स 19, क्रेडिट मंत्री 20, एमस्वाइप 21, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम एफएसएस 22, बेस्ट एक्टिव एआई 24, फिनली 25, ईजेटएप 26, फाइनेंसपियर 27, लोन वाले 28, मनी व्यू 29, क्यूब वेल्थ 30, लक्ष्य टेलर 31, कुआंस 32, ईपेलेटर 33, पेकून 34, पैसादुन 35, कैश फ्री 36, कॉइनडीस, ईजी होम फाइन स 38, रिको 39, एफआईपी मनी 40, फाइनेंस का लाभ उठाएं 41, ऊपर की ओर 42, क्रेडिट बी 43, फिन 44, एसक्यूआरआरएल 45, मनी फ्रंट 46, क्लियर टैक्स 47, ग्रो 48, लोन अटैप फिन 50, पेयू। शीर्षक 2021 भारतीय फिनटेक के लिए एक भरपूर वर्ष रहा। अंतिम समय के लिए अच्छा समय। सामग्री, छवि क्रेडिट, फ्लिकर, कैफे क्रेडिट। बिना किसी संदेह के 2021 भारत में फिनटेक का वर्ष रहा है। तेजी से बढ़ती कंप्यूटिंग शक्ति, व्यापक इंटरनेट पहुंच और बढ़ी हुई इंटरनेट स्पीड और कवरेज समाधान और स्टार्टअप के लिए भारतीय बाजार में गहराई से, व्यापक रूप से और तेजी से प्रवेश करने में सक्षम रहे हैं। निरंतर महामारी, जिसने भौतिक गतिशीलता को प्रभावित किया है, ने फिनटेक कंपनियों और सेवाओं को मजबूती से जड़ें जमाने में भी मदद की है। फिनटेक के बारे में बात यह है कि यदि कोई तकनीकी चुनौतियों से पार पा नियमित वित्तीय सेवाओं की तुलना में अधिक समावेशी है और वास्तव में देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लिए अधिक उपयुक्त है। डिजिटल भुगतान को सक्षम करने और लोगों को ऑनलाइन बीमा खरीदने में मदद करने के अलावा, कंपनियों की नई पीढ़ी नए और नए प्रस्तावों के साथ उपभोक्ता और व्यावसायिक वित्त को रचनात्मक रूप से बाधित कर रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने हाल ही में बैंकों को चेतावनी दी थी, जागो वरना आप पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के बड़े हिस्से को बाहर जाते देखेंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय फिनटेक कंपनियों ने 2021 में $9 बिलियन की भारी रकम जुटाई है। जैसा कि नियोबैंक और डिजिटल ऋण गति आने वाले वर्ष भी फिनटेक के लिए फायदेमंद हो सकते हैं यदि हवाएं उनके लिए अनुकूल चलती रहीं। जो मुद्दे उन्हें पीछे धकेल सकते हैं वे हैं डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम और सरकारी नियमों और नीतियों की अनिश्चितता भी। रेजरपे ने भारत में ऋण देने वाले स्टार्टअप तेरा फिनलैब्स क्रिप्टोकरेंसी को खरीद लिया। या आरबीआई एक ही पृष्ठ पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न की बहुतायत, छवि क्रेडिट, स्टार्टअप टॉकी कॉम, डिजिटल इंडिया अभियान सड़क किनारे विक्रेताओं और छोटी दुकानों सहित ईंट और मोटा स्टोरों में डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ा रहा है। इन सभी कारकों से भारतीय फिनटेक लेनदेन बाजार के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के फिनटेक भुगतान मोड, सेवाओं, अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में अलग किया जा सकता है। भुगतान मोड के आधार पर बाजार को भुगतान इंटरफेस, भुगतान गेटवे, पीओएस टर्मिनल, प्रीपेड भुगतान उपकरण, प्रेषण और अन्य में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से भुगतान इंटरफेस खंड ने इन भुगतान मॉडल के रूप में वित्त वर्ष 2001.99% की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखी। उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन को वर्चुअल डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें, जिससे पैसे भेजना और प्राप्त करना तुरंत हो गया है। इसके अलावा क्यूआर कोड की अवधारणा ने डिजिटल वॉलेट के उपयोग को पूरी तरह से हटा दिया है।
हमने कहा कि फिनटेक ब्रांड भारत में डॉलर जुटाने में कामयाब रहे और प्रतिशत के संदर्भ में फिनटेक फंडिंग 2020 की तुलना में 2021 में 200% से अधिक बढ़ गई। 2021 में 410 से अधिक इक्विटी फंडिंग राउंड। रिकॉर्ड के लिए 2020 में 303 राउंड में लगभग 2.83 बिलियन डॉलर जुटाए गए। भुगतान का बोलबाला जारी है। भुगतान कंपनियां $4 और 11 सेंट बिलियन जुटाने में सफल रहीं, जो कि वर्ष के फिनटेक फंड का 46% है। पाइन लैब्स $700 मिलियन, रेजरपे $535 मिलियन, ट्रेड $547 मिलियन जैसी कंपनियों ने इसमें रास्ता दिखाया। 21 में यूनिकॉर्न बनने वाले 43 स्टार्टअप में से 12 फिनटेक क्षेत्र से थे और ये 12 $4 और 80 सेंट बिलियन का फंड जुटाने में कामयाब रहे। यूनिकॉर्न बनने वाली कुछ फिनटेक कंपनियां में डिजिट इंश्योरेंस, CRED, 5 स्टार फाइनेंस, ग्रो, जेटा, भारत पे, मोबिक्विक, एको, अपस्टॉक्स और फंडिंग की गति 2022 में भी जारी रखने के लिए शुरुआती चरण के फिनटेक स्टार्टअप चर्चा पैदा कर रहे हैं। 10 दिसंबर 2021 तक लगभग 145 शुरुआती चरण के फिनटेक स्टार्टअप ने कुल $735.3 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जबकि 74 स्टार्टअप ने पिछले साल की तुलनीय अवधि में $200 मिलियन जुटाए थे। टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, रिबिट कैपिटल और सिकोया कैपिटल, ब्लैकरॉक जैसे बड़े निवेशक, मास्टरकार्ड और सॉफ्टबैंक भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में आक्रामक रूप से पैसा लगा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फंडिंग की यह होड़ और उच्च मूल्यांकन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कंपनियां आंतरिक रूप से मजबूत है और इस तरह फिनटेक क्षेत्र भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होगा और इसलिए अधिक आकर्षित होगा।